आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति और उसके परिवार के दुख की। पति और उसके परिवार के दुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हुआ मेहरबान और सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार के लिए दे दिए एक से बढ़कर एक तोहफे। अब पति और उसके परिवार के लोग इन तोहफों का कैसे इस्तेमाल करेगा और किस किस स्टेज पर कर पाएंगे, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही पति के ऊपर कोई भी केस हो, पत्नी ने कोई भी केस किया हो, तो पति को यहाँ पर इन तोहफों का कैसे इस्तेमाल करना है उन केसेस में और उनका बेनिफिट क्या मिलेगा, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में ये भी बताएंगे। साथ ही अभी आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ और पति और पत्नी एक साथ रह रहे और आपके बीच में विवाद चल रहा है, या पत्नी अलग रह रही और आप अलग रह रहे और आपका विवाद चल रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस जारी हुई है और आपको क्या क्या करना है, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यानी कि शुरू से लेके अंत तक, जहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ और जहां पर सारे केसेस का निर्णय आएगा, वहां तक आप कौन कौन से स्टेज का कब कैसे प्रयोग करना है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पति के लिए किस किस स्टेज पर कितनी राहत प्रदान की है और इससे पति को कितना फायदा होगा, आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पर पत्नी की मनमानी हुई खत्म, आप ऐसा कह सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि पत्नी और उसके परिवार के लोग, पति और उसके परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को इस तरीके से उत्पीड़न कर रही है, प्रताड़ित कर रही है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो और उस अपराध के लिए उनको उठा के सीधे जेल में भेज देना चाहिए। पत्नी कुछ इस तरीके से प्रयोग कर रही है अपने अधिकारों का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पति और उसके परिवार को दे दिए कुछ विशेष अधिकार। पहला अधिकार यह दे दिया है पति और उसके परिवार को कि अब पत्नी की शिकायत पर पति और उसके परिवार को सीधा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह सबसे बड़ी राहत पति और उसके परिवार को मिल चुकी है, क्योंकि इन केसेस में कई बार ऐसा देखा गया कि पत्नी साथ रहती थी, उसी घर में रह रही है और उसने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी और वो उसी घर में रह रही और यहाँ पर पुलिस आई, पति और उसके परिवार को पकड़ के ले गई। अब उस घर की मालकिन अकेली पत्नी है और पति और उसके परिवार वालों को पुलिस ने कोर्ट ले गई और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। और इसके पीछे पत्नी ने घर में रखा हुआ सारा सामान बटोरा और फुर्र हो गए। जब तक वो बेल करा के आए 2, 4, 8, 10 दिन में, महीने, 2 महीने में, तब तक पता लग रहा है घर में कीमती सामान ही नहीं है, सब कुछ गायब है। या फिर पत्नी ने पूरा कब्जा कर लिया, अब तुम इस घर में नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बना दी है कि पत्नी की शिकायत पर या पत्नी बार बार झगड़ा करे तो ऐसी पत्नी की शिकायत पर या आप उसकी शिकायत कर दो, अब आपको पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। पहले आपको मेडिसिन सेंटर भेजा जाएगा, आपको कूलिंग पीरियड 2 महीने का मिलेगा, इसके बाद में फिर अगली प्रक्रिया होगी। तब तक आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने बचाव में एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल भी जहां पर पत्नी शिकायत दर्ज करती है वहां से ले सकते हैं, जहां पर आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहीं से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। यानी कि भारत के किसी भी कोने में आपके विरुद्ध एफआईआर लिखी गई हो, लेकिन आप जहां रहते हैं उसी जगह के सेशन न्यायालय में जाकर आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि आपको ये सब मिल रहा है। नंबर 2, जमानत। सबसे ज्यादा बेल का टेंशन सुप्रीम कोर्ट कह रही इन मामलों में कि जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक परिस्थितियां ऐसी ना हो कि इस केस में बिना गिरफ्तारी के काम नहीं बनेगा, तब तक पुलिस को ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, यानी कि थाने से बेल दे देना चाहिए। दूसरा ये कि निचली कोर्ट को भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों में बेल दे देना चाहिए, मतलब कि आपके बेल के रास्ते साफ हो गए। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, पुलिस स्टेशन से बेल, तीनों जगह से बेल बड़ी आसानी से मिल सकती है। आप तीनों जगह ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिला, बस अब आपको उसी में सब कुछ करना है। इंतजार नहीं करना बैठ के जब पुलिस आएगी अरेस्ट करेगी तब देखेंगे, उसके पहले आपको सभी काम कर लेने हैं। नंबर 3, गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गंभीर आरोप है
तो फिर उनके सबूत बताइए। अगर पत्नी गंभीर भर भर के आरोप लगाए, जैसे कहे कि मेरी हत्या का प्रयास किया, मुझ पर जानलेवा हमला किया, तो सबूत दिखाए। बिना सबूतों के कोर्ट ऐसे मामलों में पति उसके परिवार के ऊपर केस चलाकर उन्हें दंडित नहीं करेगी। ऐसे केस को क्वैश किया जा सकता है, ऐसे केस को डिस्चार्ज लगाया जा सकता है, ऐसे केस को रिवीजन में ले जा सकता है, ऐसे केस को डिसमिस कराया जा सकता है। ये सभी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। नंबर 4, सामान्य आरोप होने पर आरोपी को बरी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि दिन प्रतिदिन परिवार में जो थोड़ी सी चैंचे पैपे होती रहती है, अगर इनके सबूत लेके पत्नी पहुंचती कोर्ट के हुजूर, ये रहा सबूत, ये रहा आरोप, तो कोर्ट कहेगी कि ये तो दिन प्रतिदिन के बाद विवाद है और पति पत्नी के बीच में होना ही होना है, तो इसके आधार पर ये सबूत कैंसिल, ये आरोप कैंसिल और आरोपी को बरी किया जाता है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि किसी मामले में अगर बार बार उसी अपराध को किया जाता है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आपको दंडित किया जाएगा। और कभी कभार होता है तो सुप्रीम कोर्ट कह रही उस पर कोई आरोप नहीं बनता, कोई सजा का प्रावधान नहीं बनता। नंबर 5, झूठे सबूत दिखाए हो। कई बार देखा जाता है मेंटेनेंस के मामलों में कि पत्नी मेंटेनेंस के मामलों में जानबूझकर झूठे सबूत दिखाने का प्रयास करती है या झूठी पति की इनकम बताती है और झूठ बोलती है। क्या ऐसा बोलते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसे मेंटेनेंस मिलने की संभावना है या ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सकता है। तो अगर आपकी पत्नी झूठे सबूत देती है या फिर झूठे आरोप लगाती है या फिर झूठ को सच साबित करने का प्रयास करती है, झूठ को सच साबित करने का प्रयास करती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उसका केस भी डिसमिस हो सकता है। और अगर झूठे सबूत देते हुए पकड़ी गई तो इनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। नंबर 6, झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाना। अगर आपको झूठे आरोप लगाकर आपको जेल भिजवाया जाता है तो ऐसी पत्नी से आप डिवोर्स ले सकते हैं इस झूठ के आधार पर। ऐसी पत्नी से आप कंपनसेशन मांग सकते हैं इस झूठ के आधार पर, और ऐसी पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकते हैं इस झूठ के आधार पर। और साथ ही इस तरीके के झूठे आरोप लगाकर किए गए केस को डिसमिस होने पर पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी मेहरबानी आपको दे दी और आपको किस स्टेज पर क्या उपयोग करना है ये सारी डिटेल में आज की स्टडीज़ के इस लेक्चर में सारी डिटेल देने का प्रयास किया। मैं हूं कृष्ण, आज के इतना ही, नमस्कार।